जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे खोटा भाषा साहित्य का एगो नया टॉपिक, नया कहानी गोच है। और वो कहानी गोच के नाम है छाहर। बुझल न? आज एकरे देखबे तो चलो कहानी हमने स्टार्ट करो। ये टॉपिक के तनी से आग्रह है कि ई वीडियो के तनी सन दूर दराज तक जैसे शेयर कर देवे, लाइक शेयर जरूर कर देवे। बुझले न? चलो आज हमने जैसे खोटा भाषा के एगो नवा टॉपिक जो है छाहर, आज एकरा जैसे पढ़बे। चलो सबसे पहले हमने बात करो ये कि छाहर जो है, ई छाहर बा छाहर जे कहानी गोच है। ई एगो लागे कहानी गोच। और ई कहानी गोच में देखबे तो एकरा में मोटा मोटी 10 गो कहानी है। कितना कहानी है? 10 गो कहानी है। बुझले न? और 10 कहानी गोच के हम इनके देखबे कि जो नवा सिलेबस है ओकरा में 3 कहानी के जैसे पढ़े के जैसे दल है। बुझले न? 3 ही कहानी जैसे पढ़े के। तो सबसे पहले हमने देखो ये कि छाहर जो है ओकर माने मतलब की है, वो है उनकर लेखक के है। और तरी से लेखवैया के परिचय भी देखल जीते किले की लेखवैया के परिचय से, कवि परिचय से क्वेश्चन रहो है। बुझले न? तो चलो आज हमने देखो ये एकरा एकदम पहला पॉइंट हम लोग समझबे हमने कि ई जे छाहर है एकर मतलब की भले। बुझले? तो छाहर के मतलब वो है छाव। छाव समझो ना? छाव मतलब छाया, मतलब कोनो गाछ वृक्ष के छाया, कोनो जैसे घर द्वार के छाया। बुझले न? ओकर मोटा मोटी जे सोझा सोझी शब्द कर दी इस छाहर शब्द के जे अर्थ बुझबे तो वो है छाया। बुझले न? बा छाव। मकिन ई कहानी संग्रह में, कहानी गुला में जे कहल गेल है तो ओकर जैसे मतलब वो है संगत, संगत बा संगति। और एकरा में पूरा जब कहानी देखबे हमनी तो देखल जीते कि जे कोनो व्यक्ति, जे कोनो मानुष जैसन संगत में रहो है वैसने ओकर अंदर गुण हवो है। बुझले न? तो एकरा पहले पॉइंट में लिखो कि ई एगो कहानी संग्रह है। बुझले न? ई छाहर की है तो कहानी संग्रह है, कहानी गोच है, कहानी गोच और गोच के ही संग्रह कहल जाए। और एकरा में देखबे ई कहानी गोच में 10 कहानी है, 10 कहानी है। आगे दूसरा पॉइंट में लिखो कि ई जे कहानी है कहानी गोच तो इकर शाब्दिक अर्थ की भले शब्द के एकदम छाहर जो शब्द है ओकर जैसे शाब्दिक अर्थ की भले शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ एकर तो तोनी जानबे करे देवे कि एकर अर्थ वो है छाया। के वो है छाया। बुझले न? छाया अथवा छाव। बुझले? लेकिन एक कहानी जो यहाँ देखबे कहानी कोच में छाया और छाव के जगह पर हमने देखबे कि संगत बस संगीती रूपे जैसे यहाँ पर देखल गेल है। मकीन आगे लिख ले, मकीन ई कहानी है, कहानी है संगत बा संगीती रूपे देखल गेल है, देखल गेल है। बुझले न? आगे देखो कि ई जे कहानी है, कहानी गोच है, इनका रचवैया के हक थी, रचनाकार के हक थी। बुझले न? तो इनकर जे रचनाकार है उनका नाम है चितरंजन महतो चितला। बुझले न? तो आगे नोट करो रचवैया, रचवैया के हक बा कहानीकार चितरंजन महतो चित्रा, चितरंजन महतो चित्रा। बुझले न? अब ये चितरंजन महतो चित्रा जे कहानी लिखल है, अब इनकर जैसे तनिसन कवि परिचय भी देखे जरूरी है। किले कि कवि परिचय से क्वेश्चन जरूर रहता है। बुझले न?
तो एगो आगे पॉइंट लिखो कवि परिचय। चलो कवि परिचय देख लेबै हमनी। कवि परिचय, कवि परिचय, तो कवि परिचय में हमनी देखबै कि जे चित्तरंजन महतो चित्रा हथी इनकर जन्म 1946 बछरे भेल है। कखन भेल है? 1946 बछरे। तो ध्यान में रखियो 1946 बछरे भेल है। और इनकर जन्म जो है जितिया के समय भेल है। जितिया कब होबो है? तो जितिया देखबै भादो महीना में मनावल जाए, बुझले न? भादो महीना में मनावल जाए। तो जितिया के दिने जैसे इनकर जन्म होल 1946 बछरे। इनकर जे जन्म स्थान है वो है ग्राम पोस्ट लारी। लारी कहाँ पड़ो है? तो तोनी जानत होबे ये रामगढ़ में पड़ो है, बुझले न? रामगढ़ इनकर जन्म स्थान भेल है। ग्राम पोस्ट जैसे लारी है और जिला जैसे रामगढ़ पड़ो है, बुझले न? इनकर जे बाप के नाम है, पिताजी के जे नाम भेले वो भेले धनेनाथ महतो और माय के नाम भेले धनिया देवी। चलो एकरा लिख ले आगे। तो कवि परिचय में हमनी देखबै जन्म। तो जन्म कखन भेले? जन्म लिखबै 1946 बछरे। 1946 बछरे। और ई जन्म जैसे 1946 बछरे यहाँ लिख ले जितिया के समय। और जितिया के समय मतलब भादो में लिख ले हम, भादो माह में, बुझले न? अब आगे लिखो इनकर बापे के नाम की है, पिताजी के नाम। तो इनकर बापे के नाम देखबै तो वो है घने नाथ महतो। आगे लिखो इनकर मायक नाम, मायक नाम भेले धनिया देवी। धनिया देवी, बुझले न? दूगो ध्यान में रखते हैं। यहाँ की रखबे तो पहला ध्यान में तो नहीं जरूर रखियो कि इनकर जन्म 1946 बछरे भेले। इनकर बापे का नाम धनेनाथ महतो है और माये के नाम जैसे धनिया देवी है, बुझले? आगे देखबे तो आगे जन्म स्थान यहाँ लिख ले जन्म स्थान। जन्म स्थान देखबै, जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान। तो यहाँ देखबै कि जे ग्राम है और पोस्ट है वो दोनों एके भेले। और ई भेले लारी। लारी और लारी जे है वो रामगढ़ में पड़ो है। रामगढ़ एखन जैसे रामगढ़ जिला है और जखन जन्म भेल है तखन ई हजारीबाग रूप में जानल जाले। तो रामगढ़ लिख ले और यहाँ झारखंड लिख ले, बुझले न? ये इनकर जन्म स्थान भेले। अब आगे हमनी देखो ये कि इनकर जैसे जे चित्तरंजन महतो चित्रा थी वो क्या भाई बहन होल थी। और इनकर भाई जे उनकर नाम की है कि शिक्षा में योगदान दिले थी। और ई कखन जैसे कि कौन कौन स्कूल कॉलेज में पढ़ल हथी चित्रा जी और कितना पढ़ल हथी ये आगे देखबै। तो आगे एगो पॉइंट लिखो कि जे चित्तरंजन महतो चित्रा जी है अब 10 भाई बहन में सबले छोट है। इनकर जे देखबै जे परिवार में ई 10 गो भाई बहन होल थी और 10 भाई बहन में सबले छोट थी, बुझले? तो आगे लिखो चित्रा जी देखे 10 भाई बहन में सबले छोट है और एक बाद भी शिक्षा में ढेर जैसे योगदान दिले। मतलब देखे कि इतना बड़ परिवार के रहने के बाद है जे इनकर पिताजी अथी धनेनाथ महतो तो कितना मेहनती भथी से तो नहीं जाने पारे कि इतना बड़ परिवार के पाले पोसे के बाद में जैसे बेस तरी जैसे पढ़बो लिखबे करल थी। देखबे कि चित्तरंजन महतो चित्रा जे थी तो इनकर दादा जे मंझला भाई थी इनका जैसो संरक्षण रूप में जैसे शिक्षा दे थी। तो आगे हमने लिखा कि जे चित्तरंजन महतो चित्रा है वो जैसे 10 भाई बहन में सबले छोट है। आगे लिखो चित्रा जी 10 भाई बहन में सबले
छोट है। ध्यान में रखबे कि 10 गो भाई बहन में जो है जी जैसे देखबे 6 गो बहन थी और 4 गो भाई, 4 गो जैसे भाई बुझले न भाई, और एकरा में सबसे छोट है के चित्ररंजन महतो चित्रा बुझले। यहाँ पर देखबे तो इनकर एगो मंझला भाई थी जेकर नाम जैसे विजय राम महतो है। और ई जैसे देखबे तो रामगढ़ के एकला जे पहिल किसान देखबे कि गरीब किसान जे शिक्षा कर विकास में अपन गोटे जे जिंदगी है वो अर्पण कर देते और शिक्षा के ना सिर्फ जैसे अपने पढ़ल थी और अपन भाई पढ़ल थी बल्कि जैसे देखबे कि ढेर जैसे नवा नवा स्कूल के स्थापना करल थी और रामगढ़ में जैसे शिक्षा के दीपक प्रज्वलित करल थी। यानी शिक्षा के विकास में रामगढ़ जिला में इनकर जैसे बड़का योगदान है। किनकर? चित्ररंजन महतो चित्रा जी के जे मंझला भाई है विजय राम महतो। चलो आगे लिख ले। चित्रा जी के जे मंझला भाई है, मंझला भाई इनका नाम जो है वो है विजय राम महतो, विजय राम महतो बुझले न। एकरा ध्यान में रखे है कि विजय राम महतो जो है एकरा में पहला पॉइंट ध्यान में रखबे कि ये रामगढ़ के जिला के प्रथम जैसे एगो किसान लागे जे खेती बाड़ी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बड़का योगदान दिले थी। ध्यान में रखबे बुझले न। दोसर का देखबे कि जे विजय राम महतो थी इनकर जन्म कहाँ भेले तो हमनी देखलिए लारी में बुझले न। तो लारी मिडिल और हाई स्कूल का स्थापना विजय राम महतो करल थी और यह स्कूल में जैसे चित्रा जी जैसे मैट्रिक पास करल थी यह स्कूल से। तो आगे निकले विजय कुमार राम महतो में हमने यहाँ एगो पॉइंट बना ले कि लारी ये जैसे विजय राम महतो जो है लारी हाई स्कूल के संस्थापक थे। ध्यान में रखबे मिडिल और हाई स्कूल दोनों है, दोनों लिख ले। लारी मिडिल अथवा हाई स्कूल के संस्थापक विजय राम महतो थी। और तब से इनकर लिख दे इनकर जे पत्नी है बहरिया यानी देखबे तो चित्रा जी के भोजी लगती उनका नाम जैसे यहाँ लिख ले विजय राम महतो के बहरिया मतलब पत्नी बुझले न पत्नी। तो ई देखबे कौशल्या देवी बुझले। एक ई भेले महिला भाई और इनका बड़का योगदान थी। और आगे देखो एगो और इनकर जे संझला भाई है संझला भाई और उनका नाम है गोपाल प्रसाद महतो, गोपाल प्रसाद महतो। और ये देखबे कि गोपाल प्रसाद महतो और चित्रा जी दोनों जैसे साथे पढ़ल थी और देखबे कि 8वीं से लेकर के BA तक चित्रा जी और इनकर जे साजिन भाई है हल्थी उनका नाम गोपाल प्रसाद महतो है। तो ये देखबे कि साथे जैसे दोनों भाई कॉलेज पढ़ल थी 8वीं से लेकर के BA तक दोनों भाई साथे पढ़ल थी बुझले न। अब आगे देखो कि देखबे चित्रा जी तो चित्रा जी देखबे तो इनकर जे पढ़ाई है वो 1960 बछरे जैसे ये मैट्रिक करल थी। कखन करल थी 1960 बछरे मैट्रिक करल थी। 1964 बछरे देखबे ये BA पास करल थी ऑनर्स से और ऑनर्स सब्जेक्ट है इनकर भूगोल ज्योग्राफी है। और ई जैसे 1966 बछरे जैसे MA पास करल थी बुझले न। तो यहाँ तनी सन इनकर शिक्षा देखबे शिक्षा क्षेत्र में की जैसे डिग्री हासिल करल थी। तो आगे लिखा चित्रा जी 1960 बछरे
1960 बछरे मैट्रिक पास करल थी, मैट्रिक। 1964 बछरे जैसे वो बीए पास करल थी, बीए ऑनर्स रूप में है भूगोल सब्जेक्ट, भूगोल। और 1966 बछरे देखबे तो ई जैसे एमए पास करल थी, बुझल ना, एमए के डिग्री लल थी। देखे एक चीज याद रखबे कि जे कोनो व्यक्ति के देखबे के बादे जैसे जे जैसन बनो है उनकर जैसे तनिसन लक्षण देखबे बुतरू घरी देखा है, बुझले ना। तो वह नहीं देखबे कि इनकर जे साहित्य रचना के जे साध है ई जैसे ऐसा नहीं जे कि बादे जैसे कोठा के रचना रच लागल थी, सुरवे घड़ी पढ़ाई लिखाई घड़ी जैसे इनकर जैसे रचना करे के जैसे साध है। और जब कॉलेज में जखन पढ़ोले तखन जैसे ढेर जैसे कविता और जैसे कहानी जैसे लिखल थी, बुझले ना। जकरा में इनकर जैसे दो गो जैसे कहानी के टवान मिलो है जे 1965 बछरे जैसे लिखल थी। एक इनकर जैसे पहली कविता है, कविता वो देखबे समर के उस पार, और दूसर देखबे गीता के गीत, ये 1965 बछरे लिखले थी, बुझले ना। तो ध्यान में रखे है कि चित्रा जी जैसे कॉलेज पहले ही लेखन कार्य जैसे शुरू कर दल थी, और इनका पहली जो कविता है वो समर के उस पार है। तो लिखा इनका प्रमुख रचना में हमने देखबे पहल कविता और नाम है समर के उस पार, बुझले। ये जैसे पहली कविता है चित्रा जी के, ये हिंदी में ही लिखल है, बुझले ना। और दोसर जैसे दोसर कविता जो है वो है गीता के गीत, गीता के गीत, बुझले ना। दोसर है ये जैसे 1965 बछरे जैसे लिखले, और ढेर जैसे कहानी देखबे कि अपन डायरी में ही लिखो हलती, बुझले। बादे देखबे कि जब इनकर जैसे एमए पास करल थी 1966 बछरे, तब देखा कि इनकर शादी भे गए, बियाह भे गए, बुझले ना। अब बियाह भेल के बाद तनि से इनकर जे मेहरारू हले बोहरिया हले वो भी जैसे इनका खूब सपोर्ट करल थी, साथ कर थी, तबे तो साहित्य रचना भेले। अब वैसे कैसे बेहतर, बुझले ना। एक तो ग्रेजुएशन के बाद अपनों जैसे चलाना, फिर शादी ब्याह के बाद घर के परिवारों के भी चलाना तनि सा मुश्किल भे जाए। और ई दुख तकलीफें जे देखबे कि ढेर रचना लिख दल थी, तो एकरा में जैसे लिखल हलती तो चित्रा जी जरूर, लेकिन ओकरा में जैसे सहयोग रूपे जैसे इनकर जे पत्नी है सावित्री देवी उनकर भी तनि सहयोग रहल। तो इनकर जैसे लिख ले आगे एगो पॉइंट लिखा, इनकर जैसे बियाह कब भेले, तो इनकर बियाह मतलब शादी, ध्यान में रखबे, बुझले ना। ई देखबे 1967 बछरे भेले, 1967 बछरे। और इनकर जो पत्नी है उनका नाम है सावित्री देवी, सावित्री देवी। यानी सावित्री देवी संगे जैसे इनकर बियाह भेले, किनकर, चित्रा जी के, बुझले ना, चित्रा जी के भेले। अब देखे कि जे 67 है तो तखन जैसे अकाल भेले तो तो जानबे करो है। और यहाँ देखबे कि वो अकाल में एक तो देखबे कि खाए पिए के भी दिक्कत दुख तकलीफ रोल है। यह दुख तकलीफे में देखे कि जे चित्रा जी है वो उनकर जे साध हल, जे रचना लिखे के साध हल वो नाय रुकल, ये जैसे ढेर रचना करल थी। और देखबे कि जे चित्रा जी है वो ना बड़ा बड़ा जैसे नॉवेल पढ़ोल थी, उपन्यास पढ़ोल थी। तखन देखबे कि उपन्यास पढ़े के जे पढ़ुआ छुआ हल थी उनकर बड़ी साध रोल है, वह लिए चित्रा जी हल थी। तो चित्रा जी देखबे कि एखन जैसे 1967 है और 1970 के
जे समय है तखन जैसे ढेर रचना इतनी इकल थी चित्रा जी और एकरा में देखबे उपन्यास लिखल थी और यहाँ देखबे कि तो रचना जैसे उनकर जे टवन मिलो है 3 गो रचना मिलो है उपन्यास जे हिंदी में लिखल है माँ की पुकार, जल तरंग और जीवन की खोज ये 3 गो रचना देखबे इनकर। चलो तो आगे लिखो इनकर रचना तो ये जो रचना है वो उपन्यास है बुझे ना उपन्यास और ये उपन्यास जो लिखले थी वो हिंदी में लिखले थी बुझे ना से खातिर हिंदी यहाँ लिखले। अब कौन कौन लिखले थी तो पहला पॉइंट यहाँ डालो एकरा में माँ की पुकार बुझे ना माँ की पुकार। दूसरा लिखा दूसरा जो बुक है वो है जल तरंग और जो तेसरका है वो नाम है जीवन की खोज में राजेश। जीवन की खोज में राजेश बुझबे ना राजेश ये जैसे इनका तेसरका रचना है। और आगे देखबे जब कोठा में देखबे ना तो देखबे उपन्यास ही लिखो थी जिंदगी तो ओकरो में एक पात्र हुआ है राजेश बुझले ना राजेश को है। तो यहाँ हमने 3 को देखलिए। अब एकरा में देखबे कि ये जो माँ की पुकार है माँ की पुकार जो उपन्यास है ये जैसे प्रकाशित करे खातिर छपवे खातिर पटना भेजल थी बुझले ना पटना भेजल थी हिंदी प्रचारणी सभा पटना। तो पटना में इनकर बुक जैसे ना छपल ये वहाँ से भेजा थी कि ये पुस्तक जैसे बड़ी सुंदर लिखल है बढ़िया विषय है मेंतुक जैसे जे संस्था है हिंदी प्रचारणी सभा वहाँ कहल थी कि वहाँ छोट जैसे पुस्तक छपा है वो है और ये जैसे उपन्यास यहाँ छपवे के कोनो विधि विधान नहीं है से खातिर यहाँ जैसे नहीं छपे पाती तो ये पुस्तक के रिटर्न कर दी थी बुझले ना। आगे तक वह कि जे चित्रा जी है वो ये माँ की पुकार जो उपन्यास है ये उपन्यास लेकर जैसे एक प्रोफेसर थी डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद और वहाँ पर जैसे एक मंतव्य खातिर कि ये उपन्यास जो लिखल है वो उपन्यास की तरह है। तो यहाँ देखबे कि दिनेश्वर प्रसाद उनका जैसे एगो सलाह मशविरा दलती कि ये जे लिखले हैं ये बड़ी सुंदर लिखले हैं लेकिन एकरा में तनिसन शब्द में धार आर रहते तो आर बड़ी सुंदर होते से खातिर तो जैसे एखन जे चर्चित जो उपन्यास है ओकरा आर पढ़ और एकरा बढ़िया से लिख तकर बाद बढ़िया से एकरा प्रकाशित करल जीते। तकर बाद देखबे कि ढेर जैसे ये रचना करल थी बंगला में रचना करल थी उनका जैसे टवान यहाँ नहीं मिले। एक बादे देखबे कि 1970 में माराफारी में स्कूल खोलला ये जैसे 67 में रचना करल थी 67 से 70 के बीच। आगे देखबे कि 1970 में चलो एक मिटा देंगे चित्रा जी जो है 1970 में माराफारी में कहाँ पर माराफारी कहाँ है तो ये बोकारो में है बुझले ना। माराफारी में स्कूल खोल हाई स्कूल खोलला हाई स्कूल खोलला। एक बादे देखबे कि वहाँ जैसे विद्यालय प्रबंध समिति बाद में जैसे स्कूल खोलल थी और स्कूल चलवे लागल लेकिन जो विद्यालय के जो प्रबंध समिति है वहाँ कोनो जैसे
देखबे कि और बंद भई गेलै आ फिर जैसे वहां से छोड़ दलती और बादे देखबे तो पूरा पूरा एगो जगह है और ई पड़ो है चास में, चास बोकारो में। यहाँ में देखबे बोकारो, बोकारो में जैसे एक असुर हले वहां से वो सेवा दलती। 1972 में बोकारो में एगो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में सेवा दलती, बुझल। एक बाद देखबे कि ढेर जगह जैसे जैसे पढ़े थी लेकिन कहाँ जैसे मन नहीं लगले, बुझल। इनकर देखबे एगो बादे एक बाद 1972 में बाघमारा हाई स्कूल में सेवा दलती। 1972 में यहाँ बहुत 1 महीना रहती। 1972 में बाघमारा हाई स्कूल, हाई स्कूल में सेवा दलती, बुझल न। एक बाद देखबे कि फिर जैसे ही रामगढ़ आ दलती और रामगढ़ में देखबे और राजकीय उच्च विद्यालय कोरी टोला रामगढ़ जो है यहाँ 72 से 78 तक सेवा दलती। देखे आगे देखो कि रामगढ़ जो कोठार है गाँव में ऋतु महतो हलती और वो जैसे चित्रा जी के काल थी कि यहाँ पर जो कोरी टोला में जो राजकीय उच्च विद्यालय है वहाँ तो जैसे शिक्षा के विकास कर किले की वहाँ जैसे एक वो जैसे स्कूल है और वो जैसे गांधी मेमोरियल हाई स्कूल है वहाँ जैसे देखबे रामगढ़ में छुआ सबके शिकायत होले कि यहाँ जैसे पढ़ाई जैसे तनि सन कम हबो है किले की मैट्रिक में देखबे पास होवे के जे रेशियो है वो बड़ी कम है। 100 में जैसे 10 गो बच्चा जैसे पास हो बोलती से खातिर जे ऋतु महतो है वो चित्रा महतो काल थी चित्रा जी के कि जैसे तो जैसे राजकीय उच्च विद्यालय है कोरी टोला में यहाँ शिक्षा के विकास करा और ताकि जैसे यहाँ के जो छुआ हथी वो बेस तरीके से शिक्षा सीखती, बुझल न। तो आगे देखबे तो ये 1978 बछरे 1972 से लेकर 1978 राजकीय उच्च विद्यालय कोरी टोला रामगढ़, रामगढ़ में सेवा करती, बुझल। अब आगे देखबे कि 1978 में ये जो है बन गल थी प्रधानाध्यापक, बुझल न। 1978 में प्रधानाध्यापक बन गल थी और बाद में देखबे कि 1984 में आगे देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है से खातिर एक ध्यान में रखियो। 1984 में हमने देखो ये कि एगो कार्यक्रम भेले कोठा सांस्कृतिक कार्यक्रम 1984 बछरे और ई भेले कोठार में, कोठार बोले तो रामगढ़ में। यहाँ देखबे कि भिन्न भिन्न जो भाषा गुला के विद्वान है वो जुटल थी जकरा में देखबे रामदयाल मुंडा हलती, बीपी केसरी हलती और गोविंद महतो जंगली हलती। तो गोविंद महतो जंगली चित्रा जी के काल थी कि तो जैसे तुम चल सांस्कृतिक कार्यक्रम में निमंत्रण दलती तो चित्रा जी भी पहुंचल थी वहां पर और फिर बाद में देखबे कि वो जे सांस्कृतिक कार्यक्रम में है एगो निर्णय लियल गले कि जे देखबे कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग जो रांची विश्वविद्यालय है वहाँ जैसे कुरमाली भाषा के जो विकास करे खातिर जैसे एगो विद्वान हलती हरदेव नारायण सिंह के जिम्मा दलती और दोसर देखबे कि कोठा भाषा के जैसे पढ़ावे खातिर चित्ररंजन महतो चित्रा जी के जिम्मा दियल गल थी, बुझल न। तकर बाद देखबे इनकर बादे जैसे डॉक्टर BN ओहदार सर जी के जे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो कोठा विभाग है वहाँ जैसे पढ़वे के जिम्मा देल गले, बुझल। तो यहाँ लिखो 1984 बछरे जैसे कोठा सांस्कृतिक कार्यक्रम करल गले, सांस्कृतिक कार्यक्रम
ई कार्यक्रम कहाँ भेल हले तो कोठार में, कोठार बोले तो रामगढ़, रामगढ़ में ई जे कार्यक्रम भेले यहाँ पर की भेले तो देखा यहाँ पर मुख्य रूप से जे निर्णय लियल गए तो यहाँ पर लियल गए कि जे रांची जनजातीय एवं क्षेत्रीय परिषद जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय, बुझल न विश्वविद्यालय, यहाँ पर जैसे देखबे कि दूगो जैसे विभाग बनबल गए, एक कुरमाली और कुरमाली के जैसे जिम्मा दल थी वो हथी हरदेव नारायण सिंह, हरदेव नारायण सिंह और एक खोठा, तो खोठा के देखबे कि जिम्मा मिले चित्रंजन महतो चित्रा जी के, बुझले न चित्रा जी के जिम्मा मिले यहाँ पढ़ावे के। अब देखे कि जे चित्रंजन महतो चित्रा जी है यहाँ देखबे कि भाषा विभाग में जैसे खोठा भाषा के जे छुआ थी उनका जैसे पढ़ावे में जैसे समय दिए लागल थी, साथे देखबे कि वो रिटायर एखन नहीं भेल थी, बुझले न वो रिटायर जैसे 2006 बचने में होती, लेकिन यहाँ सेवा जैसे वो देते रह थी कि लेकिन इनका जैसे भाषा में साथ है कि अपन जे मातृभाषा है वो जैसे विकास करे और यहाँ के जे पढ़ुआ छुआ है वो तनि भाषा जैसे सीखे और वह विकास करती। तो आगे लिखो इनकर जे मुख्य रचना, अब इनकर देखबे कि यहाँ देखबे 84 के बाद जे चित्रा जी है थी वो जैसे हिंदी के साथ साथ देखबे कि खोठा में ढेर रचना लिखे लागल थी, बुझले न ढेर रचना लिखे लागल थी। और वह देखबे कि इनका रचना जे मुख्य रूप में है वो कौन कौन रचना है, तो आगे लिखो चित्रंजन महतो चित्रा जी के मुख्य रचना, और वो जे रचना है वो सब जैसे खोठा भाषा में लिखल गए है। ध्यान में रखबे कि तोनी के क्वेश्चंस एको नहीं छूटते, बुझले न से खातिर जैसे बढ़िया से जैसे तोनी जरूर पढ़ते जीवे। और एक प्रश्न है नोट्स के, तो देखे नोट्स जैसे कमेंट्स कर ले थी तो नोट्स जैसे ऐप में मिलते, बुझले न ऐप तोनी डाउनलोड कर लेवे, ऐप में जैसे नोट्स लगल रहते, बुझले न। साथ में हमें देखो ये कि जे जेएसएससी के जे सेकंड पेपर है ओकर खातिर जैसे टेस्ट सीरीज जैसे शुरू करल जा रही है, तो ओकरा तोनी जैसे परचेज कर लेवे और सब जैसे टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज मिलता है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों के, बुझले न। तो चलो आगे जैसे लिखो चित्रंजन महतो चित्रा जी के मुख्य रचना, मुख्य रचना, रचना तो हमने देखलिए लेकिन वो हिंदी में देखलिए और यहाँ लिखला खोठा, खोठा, बुझले न। आप मुख्य रचना में देखबे तो यहाँ पर देखबे कि ढेर रचना है इनका, जकरा में हमें देखो ये जे मुख्य रूप में जे रचना देखल गेल है वो देखबे पहला जिंदगी टो, जिंदगी टो, बुझले पहला जैसे जिंदगी टो, जिंदगी टो ई उपन्यास, जिंदगी मतलब जीवन, टो मतलब खोजना, बुझले न। ई जैसे एगो उपन्यास है और देखबे कि खोठा के जैसे पहिल उपन्यास जे प्रकाशित भेल, बुझले न। तो एकरा में लिख ले खोठा पहिल छपल उपन्यास, खोठा पहिल छपल उपन्यास, बुझले कौन लगा तो जिंदगी टो, बुझले न। दूसरा जे देखबे वो है महाराज, बुझले न महाराज। और ये महाराज जो है ये की है तो ये देखबे खोठा के लोक महाकाव्य संकलन है, लोक महाकाव्य। चलो तो यहाँ लिख ले खोठा के लोक महाकाव्य संकलन, बुझले न संकलन। अब देखे महाकाव्य ककरा कहल जाए वो हमने आगे पढ़बे, बुझले न।
इतना यहाँ समझे है कि महाकाव्य ओकरे कहल जाए जे कविता रूप में कोनो कहानी के जैसे लिखल जाए ओकरे कहल जाए काव्य। और काव्य देखबे ओकरा में महाकाव्य ओकरे कहल जते जब वो बड़ा रहे, बुझले न, बड़ा रहते तो वो महाकाव्य हो जते, जैसे रामायण हमने देखो ये। और जब छोटा रहता है तो ओकरा खंड काव्य कहल जते, बुझले न। जैसे हमने देखबे दामोदर कोरा जखन हम लोग आगे हमें जैसे पुस्तक पढ़बे जब जे कविता संग्रह है कविता, तो वो एगो खंड काव्य लगे, बुझले न। और ई जैसे महाराज जैसे ई लोक महाकाव्य बुझले न। ई रचना के कर लेती तो चित्रा जी कर लेती। आगे लिखो जे पढ़े के हमनी के वो है छाहर, बुझले न, छाहर। और ई जे है एकरे सिलेबस में पढ़े के कहानी के चित्रा जी के जे है यह पुस्तक पढ़े के। और ई जैसे की है ये एगो कहानी संग्रह, ई तो जानबे करो है कहानी गोच, और जकर में हमनी देखो ये 10 कहानी है, कहानी गोच, और ये 10 कहानी है, बुझले ना। अब जैसे हमने देखबे एक और अब हमने जे टॉपिक है वो है छाहर, बुझले ना। अब छाहर कहानी के हमने पढ़बे। आगे लिख ले नोट करके एगो पॉइंट जे छूट गेल है वो लिखे कि 2006 बचले 2006 बचले, और ई लिख ले पूरा 31 जनवरी 2006 में चित्रा जी जे है, चित्रा जी दातू उच्च विद्यालय दातू बोकारो से सेवानिवृत्त करती है। उच्च विद्यालय दातू ये पढ़ो है बोकारो में, बुझले ना, बोकारो। और हिये से जैसे ई दातू से सेवानिवृत्त करती, सेवानिवृत्त भर्ती, बुझे, मतलब रिटायर्ड वे गलती कब 2006 बच रहे। तक बाद जैसे लगा जैसे खोटा के जैसे रचना करब थी, बुझे न। चलो अब जैसे हमने के जे टॉपिक है वो जे सिलेबस में शामिल करल गेल है, अब वो देखबे छाहर, बुझले। अभी तक हमने देखलिए कवि परिचय, बुझले न, कवि परिचय। अब एकरा देखबे कि जे कवि परिचय है यहाँ से कोनो क्वेश्चन तोनी के ना छूटे चाहिए, बुझले न। आप ना छूटते एकरा बढ़िया से तोनी देख लेबे, एकर तनिसन प्रैक्टिस जरूरी है, बुझले न। जे एग्जाम में पढ़ो थी तो सबे को, लेकिन वो एग्जाम के जे 2 घंटा है, बुझले न, 2 घंटा समझ रहे न, वह 2 घंटा मेन है। तब वो 2 घंटा में की रंग जैसे क्वेश्चन हम सही करे पारबे, एकर परख कब हबो है जब तोनी जैसे भिन्न जे क्वेश्चंस बनो है ओकरा प्रैक्टिस कर लेबे, बुझले न। से खातिर जैसे ढेर लोग के डिमांड हले कि गुरुजी जैसे टेस्ट सीरीज तनिसन शुरू करवा, तो लेकिन देखो अभी तो कोरोना चलते जैसे सब जैसे संस्थान बंद है, से खातिर ऑफलाइन के जगह पर हमने जैसे ऑनलाइन एखन जैसे शुरू करबे। और ऑनलाइन में देखबे कि क्वेश्चन बनवल के बाद पीडीएफ भी मिल जीते, और प्रैक्टिस हमने देखबे 2-3 बार भी कर सकल है, वहाँ ऐसा व्यवस्था करल जीते। से खातिर कोनी जैसे टेस्ट सीरीज परचेज जरूर कर लेबे। संडे से जैसे टेस्ट सीरीज शुरू कर रही है, संडे के फुल लेंथ में और बाकी दिन जैसे टॉपिक वाइज जैसे टेस्ट सीरीज करवा दिया जीते, बुझले। चलो अब जैसे हेडिंग डालो छाहर। अब छाहर के विषय में हमने पढ़े थे। आप देखिए जो छाहर कहानी है तो एकर तो हमने देखबे कर लिए कि छाहर के मतलब की है वो। तो छाहर के मतलब हमने देखलिए कि शाब्दिक अर्थ बात सोझा सोझी जो अर्थ है वो है छाव बात छाया। लेकिन एक कहानी गोच में देखबे कि छाया छाया के चर्चा नहीं करके ई जैसे एक संगत रूप में देखबल गेल है, से खातिर ई देखबे तो ई जे है संगत के एगो प्रतीक है छाया, बुझले ना। छाया जैसे संगत के प्रतीक है। तो एकरा में देखे
हमने देखबे कि छाहर जैसे एगो कहानी गोच है और एकरा में जैसे 10 गो कहानी शामिल है, बुझले ना। अब दोसर देखबे कि ई जे पुस्तक है यानी ई कहानी संग्रह है, ई कखन जैसे इंजराइल है बा कखन छपाइल है, तो देखबे कि ई पुस्तक जैसे 2 बार छपाइल है। एक देखबे 2000 ईस्वी में और एक देखबे 2007 में। जे 2000 में जे छपाइल है बा बहराल है, उस समय इनकर जैसे प्रकाशक हथी वो लगथी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय बटले, बुझले। दूसर बार 2007 बटले जखन निकलल हले तखन देखबे कि खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ बटले जैसे इनकर जैसे प्रकाशक करल गलथी, बुझले ना। तो आगे निकले ई जैसे कहानी संग्रह है ई छपाइल कब हले, इंजराइल बछर देखबे तो ई 2 बार जैसे छपाइल है। एक देखबे तो 2000 ईस्वी है 2000 और दूसरा जैसे 2007 में। ध्यान में रखबे ई पहली बार और ई जैसे दोसर बेर, बुझले ना। अब देखे प्रकाशक, कोई तो प्रकाशक लागती है तो प्रकाशक लिखे प्रकाशक, तो प्रकाशक देखबे 2 गो प्रकाशक है। एक देखबे तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची लिखना है यहाँ पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय और ई जैसे रांची विलय। और दूसरा है वो जो है देखबे खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, बुझले रामगढ़। अब ई देखबे एक और पॉइंट यहाँ लिख ले मुद्रक तेसरका में यहाँ पर लिखो मुद्रक। तो मुद्रक ई देखबे हजारी प्रेस और ये हजारी प्रेस जो है वो देखबे नेहरू रोड रामगढ़ कैंट, नेहरू रोड रामगढ़ कैंट। मतलब ये जैसे कैंट जे हजारी प्रेस है वो रामगढ़ में है, बुझे ना। ये ध्यान में रख लेगा तनी सन। ऐसे यहाँ तक भी क्वेश्चन ना पूछे के चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे ध्यान में रख लिए चाहिए ताकि एको क्वेश्चन बाहर ना जाए, बुझले। अब जे छान जे कहानी है, कहानी गोच है, एकरा में 10 गो कहानी है। तो देखे 10 को यहाँ पर तनी सन ध्यान में सिर्फ रखे है और पढ़े के है जे सिलेबस में दियल है, बुझले ना। एखन हमें तक ये कि जे सिलेबस संशोधन भेल है वो एखन तक अभी कोनो नोटिफिकेशन नहीं भेल है, लेकिन जे सूचना है कि बड़ी जल्दी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जते, बुझले ना। तो एकरा में लिख ले कहानी ध्यान में रख लेबे। आगे लिखो ये तो हमने देखबे कर लिए कि कहानी गोच है, कहानी गोच और एकरा में देख ले तो 10 कहानी है। अब ये 10 गो कहानी जो है एकरे हमने शॉर्ट लिस्ट कर लेबे कि 10 कहानी कौन कौन है। तो एकरा में देखबे तो एक जो सो छाहर, बुझले ना। एगो कहानी भी हम लोग देखो ये हमें देखो ये कि छाहर ही है, बुझले ना। और ये छाहर जैसे संगत के प्रतीक है, संगत के प्रतीक है, बुझले। दूसरा देखबे तो उ देखबे बोनेक लोर
और ई बोनेक लोर देखबे तो एकरा में बोन राजा के कहानी देखबे कि एखन जे मानुष है वो अपन आवश्यकता के पूर्ति करे खातिर किरण जैसे जंगल के बर्बाद कर दे रहा है। और जंगल के बर्बाद भेल के बाद जे जंगल में जैसे रहे वाला जे जीव जंतु है, जे जानवर है, उनकरो परेशानी भे गए। और आर तो आर जी मानुष के खुदे परेशानी है कि देखबे कि अभी से सही से शुद्ध हवा नहीं मिले, इतने ना ये जंगल में जीव जंतु है वो जंगल से बाहर आके गांव शहर बट ले थी। जैसे देखो एक हाथी जैसे ढेर घर द्वार के जैसे तोड़ फाड़ दे रहे। तो एकरे में बोन राजा के जे दुख तकलीफ है, व्यथा है, कथा है, ओकरे जैसे बोन राजा ई बोनेक लोर जे कहानी है ओकरा में देखवल गए। मतलब लिखो बोन के विनाश और ओकर प्रभाव। बोन के विनाश और ओकर प्रभाव बुझल। ई देख ले। आगे जो तीसरा है वो लिखो हम कैसे जियब या हम जियब कैसे। हम कैसे जियब ई देखबे कहानी। ई कहानी जो है ये उग्रवाद पर है, भ्रष्टाचार पर है, जे नाना रकम के जे समस्या है ओकर में जैसे देखबे कि लोग जैसे बड़ा मुश्किल से जिंदगी जी रहा है हर जगह। तो ओकरा में देखबे उग्रवाद और एकर से उत्पन्न जे समस्या है ओकर पर देखल गेल है। उग्रवाद आ तकर से उत्पन्न समस्या बुझले न। आगे जो चौथा है वो देखबे बुबा एगो कहानी कही दे। बुबा एगो कहानी कही दे बुझले न। यहाँ पर देखबे बुबा एगो कहानी कही दे। एकरा में कहल गेल है कि जितने अर्जन होते उतने खर्च करे चाहिए। एकरा में देखबे कि जे पहिल बार जैसे देखबे कि जे जमींदार है वो किरण जैसे शौक मौज मस्ती से रोल है, लेकिन बादे वो चते नहीं पड़ल और देखबे कि आज जैसे गरीब नियर बन गए बुझले न। तो एकरा में देखे मतलब अर्जन से बेसी खर्च नहीं करे चाहिए। और आगे लिखो गुरुजी फिकीर। गुरुजी फिकीर। आगे एगो गुरुजी देखबे। गुरुजी एक थी वो जैसे आपन घर के समस्या के साथ साथ गोटे दुनिया में जैसे समस्या है, उग्रवाद है, आतंकवाद है, जे शोषणकारी तत्व है, जे धर्म और अधर्म के बात जे है वो है, सांप्रदायिक दंगा है, ये नाना रकम के जे समस्या है वो पेपर में पढ़ो थी और ओकरा में चिंता हो जाए। गुरुजी के फिकीर कहानी है। आगे देखे समय कटवा ताश खेला। समय कटवा ताश खेला ई देखबे। तो एकरा में देखबे समय कटवा ताश खेला। एकरा में पढ़ल लिखल जे गुरुजी हथी वो रिटायर होने के बाद और पहलो भी देखलिए सरकारी छुट्टी में अतवार के दिने ताश खेलो थी। तो एकरा में जे कहल गेल थी कहानी का लिखल है कि जे समय काटवा जे ताश खेला है ओकरा जे समय काटे के न बिल्कुल जैसे प्रयोग करती अगर दी तो अपन के साथ साथ गोटे समाज के विकास होते, संस्कृति के जैसे विकास होते। और यह लिए एकरा में देखबे कि बाधे जैसे ताश खेले छोड़ करके जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम बनबो थी और वो संस्कृति के जे व्यवस्था है ओकरा बचाए रखो थी। आगे देखबे तो वो देखबे सांस्कृतिक झगड़ा। सांस्कृतिक झगड़ा ई सांस्कृतिक झगड़ा देखबे तो एखन जे नवा संस्कृति आयल है और जे पुराना संस्कृति है तो पुराना संस्कृति कोई कि हम बेसी है और नवा संस्कृति कोई कि ना हम बेसी है। ये दोनों के माझे जैसे एगो विवाद रूपे देखल गेल है ये कहानी है। और वो बात में देखबे कि दोनों को है कि एक दूसर के बिना जैसे आगे नहीं बढ़े पड़ते से खातिर जैसे दोनों जैसे को थी कि एक सिक्का के दूगो पहलू नियर है और दोनों के जैसे मिलजुल के जैसे रह चाहिए बुझल। आगे देखबे तो
चोर डाकू और लुटेरा। चोर डाकू और लुटेरा बुझल। एकरा में देखबे कि एगो व्यक्ति रो है वो चोरी जैसे करल रो है, तार तो चोरी करल रो है, सकर चलती ओकरा जेल हुए और जेले में जे व्यवस्था रो है ओकरा में देखबे कि जे बड़ जे चोर है ओकरा ज्यादा सजा होवे चाहिए, उखिन के जैसे कम सजा हुआ और जे छोट गरीब गुरबा है वो कमे चोरी करले है बा गलती करले है ओकरा बोर्ड सजा है। ओकरे में जैसे लिखल गेल है कि चोर डाकू और लुटेरा पर कहानी। आगे देखो 9वां नंबर तो एकरा में देखबे नावा जमींदार। नावा जिम्मेदार देखबे ई नावा जिम्मेदार जे है जे शोषण करवैया। अभी एखन तो जमींदार प्रथा ना है, लेकिन अगर थी बेतरी भावले तो पता चलता है कि ढेरी जैसे जमींदार नियर जैसे शोषण करो है, तो जे शोषण करवैया थी ओकरे जैसे नवा जमींदार पे यहाँ पर देखल गेल है। जे एखन देखबे कि वीडियो सीए जैसे और जैसे बड़ जे अधिकारी गुला जे शोषण करवैया है उनकर जैसे जमींदारे लोगन जैसे देखल गेल है। और 10वां जे है वो है देवता के खा गए डाकी। देवता के खाए गेले डाकी बुझल। ई जैसे एकरा में देखबे कि देवता एगो व्यक्ति रो है और वो जैसे बड़ी सीधा साधा होती और उनकर जैसे बहरिया बाद में एगो नवा शादी करल रो है दूसर शादी कि पहल साथ जे बहरिया थी वो जैसे उनकर मृत्यु भेजा और अपन बुढ़ारी के समय जैसे तनिसन दुख मिटता से खातिर नवा शादी करल रो है, लेकिन जैसे वो डाके रूपन जैसे व्यवहार करो है और जे देवता रूपन जे मानुक है ओकरा जैसे किरण जैसे बर्बाद करते हैं बुझल ना। सेरन जैसे देवता के खाए गेले डाकिन ई कहानी में देखवल गेले। अब देखे ई कहानी जैसे मोटा मोटी 10 को हमने देखलिए कि संग्रह रूप है। अब जैसे देखबे कि नया जे सिलेबस में है ओकर अनुसार हमें देखबे कि जे छाहे कहानी है एकरा अध्ययन करबे स्टडी करबे। ई कहानियां सिर्फ इसलिए लिख दलिए तोनी के कि एगो क्वेश्चन रहते कि हेठे लिखल गेल कहानी में से कौन कहानी छाहे कहानी गोज के ना लागे, तो वो तब ने बतवे पारबे जब ई सब कहानियां जानबे बुझले ना। से खातिर जैसे एकरा लिखे जरूरी है, एकरा नोट कर लेबे। ई टॉपिकवा खाली ध्यान में रखियो, एकर अंदर हम तब पढ़बे जब ई सिलेबस में रहते और नहीं तो जितने सिलेबस में देते ओकरे हमने पूरा डिस्कस करबे। और एकरा में देखबे तो ई जैसे पढ़े है मोने क्लोर भी पढ़े है हम जीएफ कैसे नवा सिलेबस में, तो ई जे नवा सिलेबस है ओकरा जैसे हमने देख लेबे। चलो आज जैसे एकरा तोनी समझ ले, कोई दिक्कत तो ना होवे चाहिए। मोटा मोटी सभी बिंदु के हम चर्चा कर दिए और अगर एकरो से बाहर छूटता है तो देखे ऐप में जो है नोट्स जैसे हम अपलोड कर लेबे वहाँ से तोनी जैसे डाउनलोड कर सकल है बुझल ना। चलो आज इतने रखो ये जोहार। और एक बात तोनी से कहे है कि वीडियो के तरीसन दूर दराज तक जैसे फैलवा ताकि जैसे सबको लाभ मिले सबके बुझले ना। जेएसएससी के साथ साथ हमें देखो ये कि जेपीएससी के एग्जाम भी यहाँ से तैयारी करवल जाए और देखबे तो जेटेट भी तैयारी करवल जाए, झारखंड पुलिस के भी तैयारी करवल जाए। से खातिर तोनी जैसे एकरा अधिक से अधिक लोग के जैसे शेयर कर देवे और लाइक भी कर लेवे और सब्सक्राइब जरूर कर लेवे किले कि जब बाद में नवा नवा वीडियो जब बनते और क्लास लिए जीते तो ई जैसे तोनी के नोटिफिकेशन मिल जीते। से खातिर तोनी एकरा सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। जोहार। आज यहीं रखो ये, फिर हमने मिलबे नवा टॉपिक के साथ।